राम जी राम। आज एक बार पुनः इस संसार की संपूर्ण जीवात्माओं को राम जी राम नीका पंथ के सभिन्न सेवक का कोटि कोटि राम जी राम। आज का विषय उन भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो वाकई में, जो वास्तव में इस संसार में उस परम पिता परमात्मा से मिलन करना चाहते हैं, जो ये जानते हैं कि मनुष्य शरीर केवल और केवल परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, जो ये जानते हैं कि इस शरीर के द्वारा ही इस संपूर्ण संसार में केवल मनुष्य शरीर के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे भक्तों के लिए कबीर साहब ने एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा, जिसकी आज हम विवेचना करेंगे। दोहा इस प्रकार है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए। अर्थात कबीरदास जी महाराज फरमाते हैं कि उन्होंने भक्ति करने वालों की तुलना ऐसे सूरमाओं से की है, ऐसे वीरों से की है जो अपने देश की रक्षा हेतु सब कुछ त्याग देते हैं, जो ना ही अपनी जाति वर्ण कुल किसी का भी लाज का भय नहीं रखते, सब कुछ भुलाकर देश के लिए समर्पित हो जाते हैं। वे नहीं सोचते कि उनके बाद उनके कुल का क्या होगा। उनका केवल एक ही धर्म होता है और वह है देश सेवा, और आवश्यकता पड़ने पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। वो कभी नहीं सोचते कि कौन मेरे कुल में किसका क्या होगा, मेरी जाति में तो आज तक किसी ने ऐसा कुछ किया नहीं, तो मेरे करने से क्या होगा। उनका केवल एक ही ध्येय होता है, देश की सेवा। उसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि भक्त किसी भी जाति का हो, किसी वर्ण का हो, किसी कुल का हो, वो भक्त हो सकता है। भक्ति का रिश्ता तो केवल उस परमपिता परमात्मा से होता है जिसने सृष्टि की रचना की है। अतः महाराज फरमाते हैं कि कामी क्रोधी लालची, ये तीन अगर भूत, वैसे तो 5 भूत महाराज साहब ने बताए हैं, काम क्रोध मद मोह लोभ, लेकिन उसमें से 3 कामी क्रोधी लालची का महत्व ज्यादा बताया कि अगर ये तीनों हैं तो भक्ति होना बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, असंभव है। अगर इन तीनों में से एक भी गुण आपके अंदर रह जाता है तो भक्ति नहीं हो सकती, और भक्ति जब तक नहीं होगी तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और यही कारण रहा है, जन्म जन्मांतर तक हम इन गुणों अवगुणों के फेर में पड़े रहे, जिस कारण हमें आज तक परमात्मा नहीं मिल गए। परमात्मा अगर मिल गए होते तो आज हमें मनुष्य शरीर नहीं मिला होता। सीधा सीधा उत्तर है, कोई भेद नहीं है कहीं। तो महाराज क्या कहते हैं, महाराज कहते हैं कि कामी, अब ये काम वासना चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे धन की हो, वासना तो वासना है। किसी को सजीव में वासना है, किसी को निर्जीव में भी वासना है, लेकिन वासना तो वासना ही है। वो आपको परमात्मा से दूर ही लेके जाएगी। तो जो लोग कहते हैं कि हम वासना है हमारे अंदर वासना नहीं है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं कि हम किसी स्त्री की तरफ देखते भी नहीं हैं, हम तो साधु हो गए हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए तो उनके रहने का जो ढंग है, जो उनका आचार विचार हैं, वो ऐसे राजसी हैं कि उनकी वासना तो उन सुखों में लगी है। यानी सुखों की वासना भी भक्त को परमात्मा से दूर कर देती है। जिस सुख की इच्छा आप रखते हैं, वो इच्छा आपको परमात्मा से दूर कर देती है। कामी के बाद क्रोधी, सभी को पता है। बहुत से लोग क्रोध करते हैं और कहते हैं कि ये तो हमारा स्वभाव है, ये हमारे योग में आता है, हठ योग है। लेकिन नहीं, परमात्मा तो इतना सरल है कि ना ही उसे कामी, ना ही क्रोधी, ना ही लालची ऐसा कोई व्यक्ति पा ही नहीं सकता।
और तीसरा आता है लालच। लालच के बारे में महाराज साहब फरमाते हैं कि लालच तो सबसे बड़ा है। लालच यानी आपकी इच्छा। और इच्छा कौन है? लालच कौन है? तो कहा जाता है कि जो आप पाप करते हैं उसका बाप लालच होता है। पाप का बाप कौन है? लालच। यही तो आपसे पाप कराता है, आपकी इच्छा। लालच कहें, इच्छा कहें, इच्छा कोई भी हो सकती है। एक पैसे की इच्छा करो, चाहे 1 अरब की करो, चाहे सुख की करो, चाहे आनंद की करो, जहाँ इच्छा करोगे वहाँ उस इच्छा की पूर्ति के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। और जब आप कर्म करोगे तो आप उसके बंधन में भी बंध जाओगे। और जब उसके बंधन में बंध जाओगे तो कहीं ना कहीं पाप और पुण्य करते रहोगे और इसी चक्र में आप पड़े रहोगे और आपको बार बार 84 लाख योनियों में आना पड़ेगा। तो इसलिए महाराज साहब ने तीनों को हटा दिया और यह कहा कि कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्ति ना होए, क्योंकि इन गुणों के साथ भक्ति नहीं हो सकती। आप दूध और कीचड़ को साथ नहीं रख सकते। आप कभी भी गंगा जल और विष्ठा को साथ नहीं रख सकते। तो परमात्मा सरल है, आप उसको कठिन नहीं बना सकते। तो इसलिए सूरमा, इसलिए महाराज साहब ने कहा कि सूरमा वही है कि जो सब कुछ जानते हुए भी इनको त्याग कर दे, जो यह समझे कि नहीं यह अवगुण हैं। क्योंकि सभी को पता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया ये सब अवगुण है, ये परमात्मा से रोकते हैं। लेकिन इन्हें जानकर अपने से अलग रखना और इनके साथ रहते हुए यानी समाज में रहते हुए भी भक्ति करना ही परमात्मा को पाने का सर्वोत्तम और सरल उपाय है। कबीर साहब ने भी यही किया। उन्होंने अपनी आजीविका चलाने के लिए केवल उतना ही सूत काटते थे जितना उनका पूरे दिन में आजीविका की जरूरत थी। उससे ज्यादा कभी उन्होंने इच्छा नहीं करी। इच्छा नहीं करी यानी पाप नहीं करा। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने समाज को यह संदेश भी दिया कि आप अपना कर्म करते हुए भी भक्ति पूरी कर सकते हैं। उन्होंने शादी करी, माता हुई, बच्चे भी करे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो काम वासना में लिप्त थे। उन्होंने सांसारिक कर्म करते हुए भी परमात्मा की प्राप्ति करी, लेकिन उसमें लिप्त नहीं हुए, जैसे कि कीचड़ में कमल खिला रहता है। तो उसी प्रकार से भक्तों को महाराज साहब संदेश दिया है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वरण की हो। कोई जाति नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई कुल नहीं। भक्तों को केवल एक ही काम करना है, राम नाम कहना है मुख से। जब आप राम राम कहते हैं तो सारे अवगुण स्वतः ही धीरे धीरे चले जाते हैं और आप कमल की तरह बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। और उसके पत्ते पे जिस प्रकार एक बूंद नहीं टिकती, फिसल जाती है, उसी प्रकार आप पे भी कोई सामाजिक कुप्रभाव नहीं आएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्तों को प्यार भरा कोटि कोटि राम जी राम। और यही विचार करते हैं कि आप सभी लोग राम कहेंगे, राम कहलाएंगे, क्योंकि देश का जो युवा वर्ग है वही इस धरा को स्वर्ग बनाएगा। और जब ये धरा स्वर्ग होगी तो परमात्मा प्राप्ति और भी सहज हो जाएगी। तब तक के लिए सभी को राम जी राम।